श्री रामचरित मानस किष्किंधा कांड। सुग्रीव का वैराग्य। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राये, बीनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां व ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इनह भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहहि संत तब पद औराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कीर्ति परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुमह समन निबिसादा। सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागे समूझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी हैं, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करौ दिने राति। सुनी विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहंसी रामु धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहेहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मिर्सा न होई। नट मरकट इव सबहि नचावते, रामु खगेश वेद अस गावते। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा।
काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सी जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते द्वै बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली सुग्रीव युद्ध, बाली उद्धार, तारा का विलाप। कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जौक दाची मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, त्रीन समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभौ बाली अति तजा, मुठी का मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हा भ्राता, दो ते ही भ्रमते। नहीं मारे उसो, कर परसा सुग्रीव शरीरा। तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रम में से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पूनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बीपटप ओट देखाई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी,
मारा बाली राम तब हृदय माझ सर तानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराबिकल महरी सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, फिर सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि बयाघ किराई नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगिनी सूत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदिष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मुंड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मुंड, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चल, न चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधना करते हैं,
करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम से के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बहिनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही, श्रुति गावही जीति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान कबहू के पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठी काटी, सूर तरु बारी करही बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा, बीलो कहु देहु जो बर मांगहु। जेहि जोनी जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही वाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे करुणा प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान हैं, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी नह तनु त्याग। सुमन माल जीमी कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को श्री राम जी द्वारा उपदेश और सुग्रीव का राज अभिषेक तथा अंगद को युवराज पद। तारा बिकल देखी रघुराया, दिनह ज्ञान हरिली नहीं माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया
और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हे सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जो सीत की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयसु दीन्हा, मृतक कर में विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहत जग माही, गुरु पीतु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किनह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बुलाई, बहु प्रकार नीप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पूरे न जाऊं 10 चारी बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हऊ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति,
सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।